हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलरली। वोकेबलरी सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स को एंड देन हम 3 नए वर्ड्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वोकेबलरी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे ऑब्वियस रीज़न कि ये हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है और ये चारों एरियाज अगर हमारे इम्प्रूव होते हैं तो हमारा आधा काम हो गया। जैसे लिखने की जब बात आती है तो जितना ज़्यादा वर्ड्स का नॉलेज हमारे पास होगा उतने अच्छे से हम हमारी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और एग्ज़ाम्पल जैसे कि बैड वर्ड होता है, ठीक है। तो जैसे बैड के अगर हमें और भी वर्ड्स पता हैं, जैसे बैड को टेरिबल भी कहते हैं, ऑफुल कहते हैं, अनप्लेजेंट कहते हैं, मिजरेबल, वर्थलेस, हिडियस, फाउल, डिसगस्टिंग, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो उनको हमें यूज़ करना आना चाहिए। सिर्फ बैड का मतलब हमें पता होगा ये सफिशेंट नहीं है, काफ़ी नहीं है। तो सीधी सी बात है कि वोकेबलरी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम उन चारों एरियाज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कॉमन मिसकंसेप्शन। कॉमन मिसकंसेप्शन का मतलब है कि लोग छोटी छोटी क्या गलतियाँ करते हैं वोकेबलरी सीखते समय। जैसे वर्ड्स के सिनोनिम लिखने की जगह उसका सिर्फ एक हिंदी मीनिंग लिख लेना, ठीक है, बिना उस वर्ड को अच्छे से एक्सप्लोर किए, बिना उस वर्ड को अच्छे से जाने उसके सेंटेंस लिख लेना। एक और एग्जांपल, जो लोग डिक्शनरी यूज़ करते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, जो वर्ड हमें सर्च करना है वो सर्च कर लिया और उसे देख के और डिक्शनरी बंद कर देते हैं। इससे हुआ क्या कि आपने डिक्शनरी के पावर को फुल यूज़ नहीं किया। आप उस डिक्शनरी के जो वर्ड था जो आपको सर्च करना था उसके आप एक दो वर्ड्स ऊपर भी देख सकते थे, एक दो वर्ड्स नीचे के भी सीख सकते थे, ताकि आपका जो है वर्ड नॉलेज और इम्प्रूव होता। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, इन्हें हम अवॉइड करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ें जो हैं सीख सकते हैं। थर्ड आता है हाउ टू मेक वोकेबलरी नोट्स। तो नोट्स बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। तो यहाँ मैंने एक तरीका यूज़ किया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसी ही मिस्टेक्स पहले करी थी। तो इन्हीं मिस्टेक्स को आप रिपीट ना करें, हार्ड वर्क ना करें और स्मार्ट वर्क करें। एक और बात, वीडियो देखते समय साथ में आप नोटबुक और पेन रखें और साथ में नोट्स बनाएं। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू लर्न न्यू वर्ड्स। अब नए वर्ड्स कहाँ से सीखें? तो एक आप इस वीडियो से देख सकते हैं और दूसरा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप नई मूवीज़ देखते हैं, टीवी सीरीज़ देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, है ना, कॉमिक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंग्लिश सबटाइटल में बड़े बड़े लीडर्स की स्पीच बताते हैं, उनको साथ साथ में पढ़ के आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे बेस्ट हैबिट है मेरे हिसाब से नए वर्ड्स को सीखने के लिए, वो है बुक्स के थ्रू। बुक्स आप जितनी पढ़ेंगे, भले ही वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, आप अपना नॉलेज जो है इम्प्रूव करेंगे और आप नए वर्ड्स भी सीखेंगे। ये तरीके हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, पहला वर्ड हमारे सामने है स्प्यूरियस। इसे स्परियस प्रोनाउंस भी करते हैं और स्प्यूरियस भी करते हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फ़र्क है सिर्फ। स्प्यूरियस वर्ड जो है ये है एक एडजेक्टिव, ठीक है। तो किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताने के लिए हम इसे वर्ड को यूज़ करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट जो हमने देखा था, हम क्या लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, उसका पार्ट ऑफ स्पीच, देन हम आते हैं उसके मीनिंग पे। तो इसका मीनिंग जो है वो होता है समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, ऐसी चीज़ जो सच नहीं है या ओरिजिनल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, फेक है। सिनोनिम्स में पहला है फॉल्स, फेक, बोगस, ठीक है। ये सब वर्ड्स हमें जनरली पता है। नेक्स्ट है इनऑथेंटिक, ऐसी चीज़ जो ऑथेंटिक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। काउंटरफीट, इसका मतलब भी हो जाता है नकली। फोनी, फोर्ज्ड, शैम और स्नाइड, ये चारों वर्ड ऐसे हैं जो जनरली आप अपने बुक्स में पढ़ेंगे, भले ही वो टेक्स्ट बुक्स हो या नॉवेल्स हो, कोई भी हो। ये वर्ड्स सिंपल वर्ड्स हैं, उनको ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, इफ़ेक्टिव वर्ड्स को, ठीक है। आर्टिफिशियल आपको पता ही है। फैक्टिशियस, वही जो असली नहीं, ओरिजिनल नहीं है। सूडो, ये सूडो वर्ड भी जो है बहुत सी जगह देखने को मिलता है आर्टिकल्स में, ठीक है। सिम्युलेटेड, जो हमारा मनगढ़ंत बात हो, जो सच नहीं हो। तो ऐसे और भी बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं जो आप सर्च करके जो है अपने सिनोनिम्स में ऐड कर सकते हैं। जितने वर्ड आप याद रखते हैं एक वर्ड के सिमिलर, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। एंटोनिम्स पे आते हैं। एंटोनिम्स है जेन्युइन, नेचुरल, अनअफेक्टेड, ऑथेंटिक, ओरिजिनल एंड अनफॉर्ज्ड। फॉर्ज्ड का मतलब होता है जो ओरिजिनल चीज़ है उसको अब फेक बनाया गया हो, मतलब
तो ये सब वर्ड्स जो हैं एंटोनिम्स, ये जनरली हमें पता है, ठीक है, तो इनके बारे में कोई ज़्यादा बात करने की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। तो सेंटेंस मैंने आप कोशिश करें कि सिर्फ स्पूरियस को यूज़ करके ही सेंटेंस ना बनाएं, बल्कि अलग अलग वर्ड्स, ये सिनोनिम्स में से वर्ड्स आप उठाकर इन्हें यूज़ करें। जैसे पहला है, प्राइम मिनिस्टर मेड एन अपील टू नॉट बिलीव एनी रूमर्स रिलेटेड टू द पैंडेमिक। ये करंट न्यूज़ के ऊपर है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है लोगों से अपील की है, मेड एन अपील मतलब एक रिक्वेस्ट की है कि रूमर्स पे, फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ पे जो है बिलीव ना करें। तो फेक न्यूज़ मतलब स्प्यूरियस। रूमर्स यहाँ पर वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया, पर सिनोनिम्स जो है इसका है। रिलेटेड टू द पेंडेमिक, उसके रिगार्डिंग जो भी रूमर्स आते हैं, फेक न्यूज़ आती है, उस पर बिलीव ना करें। नेक्स्ट आते हैं, ही सेड दिस स्टैटिस्टिक्स वर बोगस एंड टोटली इनएक्यूरेट। तो उसने मुझे कहा कि ये स्टैटिस्टिक्स, सारे आंकड़े जो हैं ये बोगस हैं, फेक हैं और टोटली इनएक्यूरेट हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ मैंने किया है वो है बोगस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी क्लेम्स टू नो ऑल अबाउट कंप्यूटर्स बट रियली शी इज़ अ शैम। तो इस टाइप के सेंटेंस जो हैं ये जनरल कन्वर्सेशन में हमारे सामने आते हैं। जैसे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि वो क्लेम करती है कि उसे कंप्यूटर्स के बारे में सब कुछ पता है, पर वाकई में जो है वो फेक है, फॉल्स है। इस टाइप के ऐसे सेंटेंस बनाए जो आप करंट अभी न्यूज़ में सुन रहे हो, या ऐसी चीज़ जो आपने अखबार में पढ़ी हो या आपने कहीं डिस्कस की हो। ऐसे सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो आपको डेली कन्वर्सेशंस में बहुत हेल्प मिलती है, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। आप उन्हें यूज़ कर पाएंगे वहाँ पर। स्पूरियस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी आपको वर्ड स्पूरियस देखने को मिलता है तो आप ऐसी चीज़ से डील कर रहे हैं जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। स्पूरियस क्लेम का मतलब होता है ऐसी चीज़ें फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं हो, ठीक है, फेक हो। स्पूरियस आर्ग्यूमेंट की बात करें तो स्पूरियस आर्ग्यूमेंट जो झूठ पे बेस्ड होते हैं, फॉल्टी रीजनिंग पे बेस्ड होते हैं, ऐसे सेंटेंस, ऐसे आर्ग्यूमेंट। जैसे जनरली पॉलिटिशियन एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, अक्यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें बोलने के लिए जो या तो फेक हैं या फिर वोटर्स को धोखा देने के लिए बोली गई हैं, ठीक है। तो जब तक आप ऑनेस्ट हैं, क्लियर हैं, किसी को ट्रिक नहीं कर रहे हैं, तो कोई बोल नहीं सकता कि आप यू आर ए स्पूरियस पर्सन। इसे याद कैसे करना है, ट्रिक टू रिमेंबर क्या है, एक बहुत ही फनी पिक्चर है ये, 2000 रुपये का मनोरंजन बैंक का कूपन। तो ये जो है असली नहीं है, फेक है, इनऑथेंटिक है। ये क्या है, स्पूरियस। व्हाट्सएप की फेक न्यूज़, तो ये अभी हमने बात की थी, प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील की लोगों से कि पैंडेमिक से रिलेटेड फेक न्यूज़ जो व्हाट्सएप पे हमें आती है, ठीक है, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे जो हम फेक न्यूज़ देखते हैं, तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि जो भी फेक चीज़ आती है हमारे पास वो क्या है, स्पूरियस। ये था हमारा पहला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा इंट्रीग। इंट्रीग वर्ड जो है एज ए नाउन और एज ए वर्ब भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके मीनिंग हम देखेंगे क्या होते हैं। टू होल्ड अटेंशन ऑफ, और आगे है टू अराउज क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट। तो इसका मतलब होता है कि किसी का ध्यान जो है खींच लेना, ध्यान जो है अपनी तरफ फोकस करना, ऐसी बातें या इस तरीके के एक्शन करना जिससे सामने वाले का इंटरेस्ट हमारी तरफ हो जाए। सेकंड जो है इसका मीनिंग दे रखा है सीक्रेट प्लानिंग ऑफ समथिंग इलिसिट और ईविल। ऐसी चीज़ जो किसी गलत कामों को करने के लिए प्लान की जाती है उसे हम बोलते हैं इंट्रिग। जैसे कि प्लॉट होता है, किसी चीज़ के खिलाफ कोई प्लान कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिग। तो जो फर्स्ट लाइन है टू होल्ड अटेंशन ऑफ, ये जो है हम एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं, और नीचे वाला जो मीनिंग है वो एज ए नाउन यूज़ होता है। सिनोनिम्स है हमारे पास अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना किसी चीज़ को, अपनी तरफ ध्यान खींचना। फैसिनेट करना, ठीक है, फैसिनेट करना मतलब किसी सामने वाले पर्सन के इंटरेस्ट को बढ़ाना अपनी तरफ। हम खुद जब किसी चीज़ से फैसिनेट होते हैं तो हम उस सामने वाली चीज़ के एक्शन से जो है इंटरेस्टेड, क्यूरियस हो रहे हैं, ठीक है। इंगेज करना, हिप्नोटाइज करना, ठीक है, हिप्नोटाइज वर्ड आपने सुना होगा। इंचेंट करना, ये बुक्स में देखने को मिलता है। मेस्मराइज करना, अलूर करना, ये सब फर्स्ट लाइन जो है, ये ऊपर वाली मीनिंग जो है फर्स्ट लाइन के लिए यूज़ किया गया है। सेकंड जो हमने सीक्रेट प्लानिंग की बात की है तो उसके लिए सेकंड लाइन है कॉन्स्पिरेसी, प्लॉट, सीक्रेसी, स्कीम, गिमिक और ट्रिक। तो ये सब चीज़ें जो हैं गलत कामों को अंजाम देने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। इमर्स और बीम्यूज जो हैं फर्स्ट वाले के लिए। एंटोनिम्स,
तो बोर, जेड, टायर एंड वेरी, इसका मतलब है बोर हो रहे हैं हम, ठीक है, थक गए हैं, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर हम किसी गलत चीज़ को करने के लिए जो है प्लानिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर एंटोनिम उसका होगा ट्रूथफुल, ईमानदारी रखना, ठीक है, सच बोलना। सेंटेंस की तरफ आते हैं। सेंटेंस में पहला है कोर्ट ऑफिशियल्स विल इंट्रीग अगेंस्ट द रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली है उसके अगेंस्ट कोर्ट के ऑफिशियल जो है क्या करेंगे, इंट्रीग करेंगे। तो यहाँ पे इंट्रीग जो है ये वाला हो रहा है सीक्रेट प्लानिंग। सेकंड, दे वर इंट्रीग विद द कलर ऑफ हर हेयर। उसने अपने बाल का कलर जो है चेंज किया, तो वो जो है इंट्रीग हो गए, फैसिनेट हो गए। शेप ऑफ क्लाउड्स ऑलवेज फैसिनेट्स हिम। तो फैसिनेट वर्ड हमने यूज़ किया है। तो क्लाउड्स का शेप जो है उसे हमेशा फैसिनेट करता है या उसे देखना पसंद है। इसे याद कैसे करेंगे, तो आपने देखा होगा कि हमें जैसे मैजिशियन है, तो एक ट्रिक हमने इसके लिए देखी कि मैजिशियन यहाँ पर जो है लड़की को हवा में उड़ा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है हमें शुरू से ही फैसिनेट करती है, हमें अच्छी लगती है देखने को। नेक्स्ट जो पिक्चर है इसमें हमने देखा है कि ये पर्सन जो है दोनों राजा के खिलाफ जो है कंस्पायर कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है लेट्स कंस्पायर अगेंस्ट द किंग। राजा के खिलाफ जो है प्लानिंग करते हैं। तो ये खुश हो गया कि यार हाँ अमेजिंग, ठीक है। लास्ट वर्ड है हमारा इरेडिकेट। इरेडिकेट जो है एक वर्ब है। इसका मीनिंग क्या है, टू डिस्ट्रॉय ऑल ट्रेसेस ऑफ, यानी कि किसी चीज़ के नामो निशान हटा देना, नामो निशान मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। सिनोनिम्स में हमारे पास ये स्टार्टिंग में जो आप देख रहे हैं एलिमिनेट, एक्सटर्मिनेट, ऑब्लिटरेट, एनाइलेट, एक्सटर्पेट, तो इसमें सब में ATE वर्ड जो है लास्ट में यूज़ हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको एक साथ लिख लिया। तो ये एक साथ आप जो है वर्ड याद कर सकते हैं। इन सब का मीनिंग यही होता है कि सारी चीज़ें जो है हटा देना, सारे निशान जो है मिटा देना, ख़त्म कर देना। वाइप आउट का मतलब होता है वही साफ़ कर देना पूरा। रिमूव हमें पता है, डिस्ट्रॉय हमें पता है। अपरूट होता है, अपरूट और एक और वर्ड मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, वीड आउट। अपरूट और वीड आउट का मतलब होता है जड़ से हटा लेना, मतलब उसका बिल्कुल रूट कॉज जो है उसको ख़त्म कर देना। और नेक्स्ट वर्ड है गेट रीड ऑफ। ये आपको वर्ड जो है बहुत सी जगह देखने को मिलेगा। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना या उससे ख़त्म कर देना, ठीक है। इरेज जो है आपको पता है मिटा देना। तो ऐसे और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स पे आते हैं। एंटोनिम्स जैसे हमने एलिमिनेट किया था, ख़त्म किया था किसी चीज़ को, तो इम्प्लांट का मतलब है किसी चीज़ को वापस लगा देना। जहाँ हमने एक्सटर्मिनेट किया था, किसी चीज़ को ख़त्म किया था, तो यहाँ पे हमने जो है इंस्टिल किया है। इंस्टिल जैसे पेरेंट्स जो है बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को इंस्टिल करते हैं, तो ये वर्ड इस जगह यूज़ किया जाता है। कंजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, बचा कर रखना, ठीक है। जहाँ हमने एनाइलेट कर दिया था, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था किसी चीज़ को, तो उसका अपोजिट उसे रीबिल्ड करना, ठीक है। किसी चीज़ का जो है पूरा ध्यान रखना, फॉस्टर करना। जहाँ हमने सब डिस्ट्रॉय कर दिया था, जड़ से ख़त्म कर दिया था, तो यहाँ पर हम प्रोपेगेट कर रहे हैं, यानी कि उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फैला रहे हैं, ठीक है। ये एंटोनिम्स हुए। सेंटेंस की तरफ आते हैं। पहला देखते हैं, आवर मिशन इज़ टू इरेडिकेट रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। हमारा मिशन है कि सोसाइटी में से, समाज में से रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को हटाना। रेसिज्म का मतलब होता है स्किन कलर के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करते हैं, उसे बोलते हैं। तो हमारा मिशन है कि सोसाइटी में से इन चीज़ों को हटाना, जड़ से ख़त्म कर देना। सेकंड सेंटेंस है सम पीपल एक्सटर्मिनेट गार्डन इंसेक्ट बाय स्प्रेइंग पॉइजन ऑन प्लांट्स। इंसेक्ट यानी कि छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं जो पौधों पे लगते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए पॉइजन स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट अलग वर्ड यूज़ किया है एक्सटर्मिनेट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हिज कलीग्स वर बिजी स्कीमिंग टू गेट रिड ऑफ हिम। तो कलीग्स वर्ड्स का मतलब होता है साथ में काम करने वाले। और ये जो स्कीमिंग वर्ड यूज हुआ है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी हमने जो इंट्रीग वर्ड पढ़ा था उसका मतलब भी यही होता है कि प्लॉट करना, किसी चीज़ की सीक्रेट प्लानिंग करना। और यहाँ पे प्लानिंग जो है किसी पर्सन के खिलाफ जो है उसके साथ काम करने वाले कर रहे हैं, उससे पीछा छुड़ाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ हिम। तो किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना, किसी पौधे को जो है हम उसकी जड़ों से हटा रहे हैं, तो हम उसे इरेडिकेट कर रहे हैं, उसे इट्स नॉट कमिंग बैक, वो वापस नहीं आने वाला। टू किल अ बंच ऑफ समथिंग लाइक कॉकरोच, किसी चीज़ को मारते हैं हम, जैसे कॉकरोच को हम जो है उनके रिलेटिव्स को मार रहे हैं, तो हम जो है पॉइजन स्प्रे करते हैं, तो इरेडिकेट कर रहे हैं। इरेडिकेट
आप जो है करप्शन, पॉवर्टी और डिसीजेस को भी इरेडिकेट कर सकते हैं। जनरली इरेडिकेट वर्ड यूज़ किया जाता है गलत चीज़ों को, बैड थिंग्स को हटाने के लिए। ट्रिक टू रिमेंबर, इसे याद करने का तरीका, जैसे यहाँ पर ये फार्मर जो है वीड को जो है हटा रहा है, खेत जोत रहा है, नई फसल उगाने की तैयारी कर रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल है डॉक्टर्स का। तो डॉक्टर्स जो हैं अभी कोविड-19 को इरेडिकेट करने के लिए पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप वोकेबलरी नोट्स जो है बना सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन वर्ड्स को सिर्फ यहाँ देखने की बजाय इन्हें अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 3 वर्ड्स को देखेंगे और ग्रामर की सीरीज़ जो है वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका वीडियो भी हम देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो अपने सजेशन कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, ईमेल करें, सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। उनकी भी इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।